दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कर रहे हैं अंकित भाटी सर और RWE टीम द्वारा बनाया गया 32,679 यूपी पुलिस भर्ती के लिए मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो, रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा होगा। तो इस रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त मुहावरा जो होगा बेपेंदी का लोटा हो क्या किसी बात पर तो दृढ़ रहो। सही उत्तर डी होगा। प्रश्न नंबर 2, जूतियों में दाल बांटना मुहावरे का सही अर्थ है। जूतियों में दाल बांटने का जो सही अर्थ होगा वो लड़ाई झगड़ा हो जाना होगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से कौन सा शब्द संज्ञा है। अब निम्न में शब्द संज्ञा पहचानना है तो यहाँ पर जो नदी जो है वो संज्ञा शब्द है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, उसका सब कुछ लुट गया, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसमें जो सर्वनाम है वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 5, वह ऊपर नीचे जाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद है। इसमें जो अव्यय पद है वो ऊपर नीचे जो है वो अव्यय पद है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, रेखांकित पद पर कारक पहचान कर सही विकल्प चुनिए। उसने अपने मित्र को 2 पुस्तकें दी। यहाँ पर अपने मित्र का पर कारक देना, अपने मित्र जो कारक हो जाएगा वो संप्रदान हो जाएगा। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द को चुनिए। यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द की पहचान करनी है तो स्त्रीलिंग शब्द जो हो जाएगा संध्या हो जाएगा। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। यहाँ पर एक वचन जो शब्द है वो तेल है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9, इनमें कौन सी संधि विच्छेद सही नहीं है। यहाँ पर संधि विच्छेद जो सही नहीं है वो पहचान करना है तो यहाँ पर रमेश का जो राम प्लस ई जो सही नहीं है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10, उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। उच्छिष्ट शब्द का जो सही संधि विच्छेद होगा वो उत प्लस शिष्ट हो जाएगा। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 11, जेब कतरा शब्द में कौन सा समास है। अब जेब कतरा शब्द में जो समास है वो कर्म तत्पुरुष समास है। यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12, पांडव शब्द में कौन सा प्रत्यय है। पांडव शब्द में जो प्रत्यय वो तद्धित प्रत्यय है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 13, स्वाभाविक स्वागत, इन दोनों शब्दों में से कौन सा उपसर्ग है। स्वाभाविक और स्वागत में जो उपसर्ग है वो दोनों में क्रम से स्व और सु उपसर्ग है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 14, देशज वे शब्द हैं। अब यहाँ पर देश शब्द की पहचान करिए। इनमें से देश शब्द कौन सा है जो इसकी पहचान होती है वो तो जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है वो देश शब्द होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, कामदेव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। अब देखो कामदेव का पर्यायवाची शब्द का पहचान करनी है तो मनु जो है वो कामदेव का पर्यायवाची शब्द है। अब प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का कौन सा एक युग्म गलत है। देखो यहाँ पर गलत युग्म की पहचान करनी है तो गलत युग्म होगा कटु प्लस ये कटु और तिक्त जो है ये गलत युग्म है। अब प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित शब्दों में से एक ही वर्तनी शुद्ध है। अब शुद्ध वर्तनी वाला शब्द की पहचान करनी है तो निरोग जो है वो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, अच्छे लड़के परिश्रमी होते हैं, कैसा वाक्य है। अच्छे लड़के परिश्रमी होता है यह सरल वाक्य है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19, शुद्ध वाक्य छांटिए। अब यहाँ पर शुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। इसमें शुद्ध वाक्य जो होगा वो यहाँ गाय का दूध मिलता है। यहाँ विकल्प बी जो है शुद्ध वाक्य। प्रश्न नंबर 20, अंतज्य शब्द का सही अर्थ क्या है। अंतज्य शब्द का सही अर्थ जो होगा वो जिसका जन्म निम्न अछूत वर्ग में हुआ सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 21, अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले व्यंजन कहलाते हैं। अधिक प्रयत्न से उच्चारित होने वाले जो व्यंजन कहलाते हैं वो महाप्राण व्यंजन कहलाते हैं। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब हिंदी संज्ञाओं के विषय में जो यहाँ पर सही कथन का पहचान करनी है तो जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है, यह सही कथन है। यहाँ विकल्प बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, हिंदी भाषा के विकास क्रम में पहली ईस्वी से 500 ईस्वी तक की भाषा को कहा जाता है। इस भाषा को हम प्राकृत भाषा कहते हैं। यहाँ विकल्प पे सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की पिशाची बोली से है। तो इसमें जो संबंध हो जाएगा वो पंजाबी भाषा से हो जाएगा। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा।
प्रश्न नंबर 25, राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही। राम हृदय जाके नहीं विपत्ति सुमंगल ताही, इसमें कौन सा अनुप्रास है? इसमें जो अनुप्रास है लटानुप्रास है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 26, हिंदी साहित्य इतिहास का प्रथम लेखक किसे माना जाता है? हिंदी साहित्य इतिहास का जो प्रथम लेखक माना जाता है वो गारसदा तासी को माना जाता है, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 27, अराती सैन्य सिंधु में सुबाड वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो, बड़े चलो में कौन सा गण है? इसमें जो गण है वो रगड़ जगड़ तगड़ तगड़ जगड़ गुरु यहाँ पर गण है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 28, जो सब कुछ जानता हो के लिए एक शब्द है। जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या बोलते हैं? सर्वज्ञ बोलते हैं, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, विभाव के भेद हैं। विभाव के जो भेद होते हैं वो आलंबन और दीपन है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 30, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमूलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा रस है? उपयुक्त पंक्ति में भक्ति रस है, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिर शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया था? 2016 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिर शर्मा को दिया गया था उनको उनकी रचना पारिजात के लिए दिया गया था, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, भीष्म साहिनी के उपन्यास तमस को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? भीष्म साहिनी के उपन्यास तमस को जो पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 33, रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज जो है वो फ्रांसीसी भाषा का शब्द है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 34, सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक हैं। सूरज का सातवां घोड़ा के जो लेखक हैं वो धर्मवीर भारती जी हैं, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 35, रसखान कवि का वास्तविक नाम था। रसखान कवि का जो वास्तविक नाम था वो सैयद इब्राहिम था, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 36, इनमें से जो शब्द संचार का माध्यम नहीं है उसे चिन्हित कीजिए। तो यहाँ पर जो शब्द संचार का जो माध्यम नहीं है उसको चिन्हित करना है, तो यहाँ पर रेडियो जो संचार शब्द का माध्यम नहीं है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 37, यामा के रचनाकार कौन है? यामा के जो रचनाकार हैं वो महादेवी वर्मा जी हैं, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। दोस्तों अब जीके के प्रश्न 38 से स्टार्ट होंगे। अब प्रश्न नंबर 38, भारतीय संसद द्वारा जीएसटी संविधान संशोधन विधेयक को स्वीकृति देने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा था? तो पहला जो भारतीय राज्य था वो असम था, यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मंत्री नहीं है? तो यहाँ पर जो कैबिनेट मंत्री नहीं है पूछा है, तो इसमें रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री जो है वो कैबिनेट मंत्री में शामिल नहीं होता है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 40, भारत का प्रथम अस्पताल एवं औषधि बाग निर्माण करवाया था। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि निर्माण जो करवाया था अशोक ने कराया था, यहाँ विकल्प सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 41, अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक के जो अध्यक्ष थे वो स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 42, वर्ष 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन निम्न में से किसके विरुद्ध था? तारकेश्वर आंदोलन जो था वो मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध था, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 43, भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली नदी कौन सी है? भारत में सबसे अधिक बिजली उत्पादन वाली जो नदी है वो ब्रह्मपुत्र है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 44, पहाड़ी क्षेत्रों की पौंडोजोलिक मिट्टी की विशेषता क्या है? पहाड़ी क्षेत्रों की पौंडोजोलिक मिट्टी की जो विशेषता है वो अम्लीय और कम उपजाऊ है, यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 45, भारत का मानक समय IST ग्रीनविच माध्य समय GMT से कितने आगे पीछे है? यह GMT से 5-5.5 घंटे आगे है, तो यहाँ विकल्प सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 46, भारत में नीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में नीली क्रांति का जनक हीरालाल चौधरी जी को जाना जाता है, यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 47, भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि आधारित उद्योग जो है वो सूती वस्त्र उद्योग है, यहाँ विकल्प डी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 48, भारतीय
भारतीय रिजर्व बैंक RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय जो मुंबई में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 49, भारत में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति जो तैयार करता है वो वित्त मंत्रालय करता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर होगा। अब प्रश्न नंबर 50, स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? स्वतंत्र भारत की पहली औद्योगिक नीति जो घोषित की गई थी वो 1948 में की गई थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 51, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की जो खोज की थी वो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 52, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? लोहे पर जंग लगना रासायनिक परिवर्तन की क्रिया है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 53, स्वामी हरिदास जयंती मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है? स्वामी हरिदास जयंती मेला जो लगता है वो वृंदावन में लगता है। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 54, कलाबाजी नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? कलाबाजी नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र का लोक नृत्य है। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। आप प्रश्न नंबर 55, MS वर्ड में पूरे टेस्ट को एक साथ चुनने सिलेक्ट ऑल की शॉर्टकट कुंजी क्या है? तो सिलेक्ट ऑल की जो शॉर्टकट कुंजी है वो Ctrl+A है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। आप प्रश्न नंबर 56, वह साइबर अपराध कौन सा है जिसमें किसी वैध वेबसाइट के ट्रैफिक को किसी फर्जी वेबसाइट पर पुनर्निर्देशित कर दिया जाता है ताकि यूजर की जानकारी चुराई जा सके? तो ये जो होता है वो फार्मिंग कहलाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 57, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और बलात्कार श्रम को पूर्णतः प्रतिबंधित करता है, जो मानवाधिकारों का एक मुख्य आधार है? तो ये जो अनुच्छेद होता है वो अनुच्छेद 23 होता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 58, वैश्विक स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद वित्त पोषण पर नजर रखने वाली संस्था FATF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? FATF का जो मुख्यालय स्थित है वो पेरिस फ्रांस में है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 59, 24 घंटे के बाद अपने आप गायब हो जाने वाले फोटो और वीडियो यानी स्टोरेज फीचर को सबसे पहले किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने पेशकश किया था? तो सबसे पहले जो पेशकश किया था वो स्नैपचैट ने किया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 60, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड CBIC द्वारा स्थापित राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST संग्रहालय जिसे धरोहर नाम दिया गया किस राज्य में स्थित है? यह जो स्थित है वो गोवा राज्य में स्थित है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 61, दक्षिण पूर्व एशियाई देश मलेशिया की आधिकारिक मुद्रा क्या है? मलेशिया की जो आधिकारिक मुद्रा है वो रिंगित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 62, लैंड ऑफ थंडर ड्रैगन के नाम से प्रसिद्ध भारत के पड़ोसी देश भूटान की राजधानी क्या है? भूटान की जो राजधानी वो थिम्पू है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 63, संयुक्त राष्ट्र द्वारा महात्मा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस जो मनाया जाता है 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 64, भारत में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए ऋण प्रदान करने वाली शीर्षवर्ती संस्था नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड का जो पूर्ण रूप है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है। यहाँ विकल्प ए सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 65, विश्व भर में मजदूरों के अधिकारों की रक्षा करने वाले अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जो स्थित है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 66, भारत में द्रोणाचार्य पुरस्कार मुख्य रूप से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है? भारत में जो द्रोणाचार्य पुरस्कार जो दिया जाता है वो खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 67, 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक दर्ज किया गया था? लिंग अनुपात जो सबसे ज्यादा दर्ज किया गया था केरल में किया गया था। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग पृथ्वी के तापमान वृद्धि के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है? तो सबसे उत्तरदायी जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 69, क्रिकेट के खेल में 2 विकेटों के बीच की पिच की मानक लंबाई कितनी होती है? पिच की जो मानक लंबाई होती है वो 22 गज 20.12 मीटर होती है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर
70 उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था में एक तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख कौन होता है? एक तहसील का प्रशासनिक और राजस्व प्रमुख जो होता है वो उपजिलाधिकारी एसडीएम महोदय होते हैं। यहाँ विकल्प बी सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 71, उत्तर प्रदेश पुलिस में आतंकवादी और नक्सली गतिविधियों से निपटने के लिए गठित विशेष कमांडो बल एटीएस का पूर्ण रूप क्या है? एटीएस का जो पूर्ण रूप है एंटी टेरर स्क्वाड है। यहाँ विकल्प सही उत्तर है। अब प्रश्न नंबर 72, प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास की लेखिका कौन है? प्राइड एंड प्रेजुडिस नामक क्लासिक अंग्रेजी उपन्यास की लेखिका जो है वो जेन ऑस्टन है। यहाँ विकल्प भी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 73, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है? 53वां जो टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है वो रानीपुर टाइगर रिजर्व को किया गया है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 74, विश्व बैंक की 2026 की बैठक की मेजबानी किस देश द्वारा की गई थी? विश्व बैंक की 2026 की बैठकों की मेजबानी जो की गई थी वो थाईलैंड द्वारा की गई थी। हाँ विकल्प सी सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 75, लॉस एंजलिस में होने वाले 2028 ओलंपिक खेलों में दशकों बाद किस लोकप्रिय खेल को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है? तो यहाँ पर क्रिकेट को आधिकारिक रूप से शामिल किया गया है। यहाँ विकल्प सी सही उत्तर है। दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो को लाइक करें। आपका सब्सक्राइब और लाइक हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।